जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आई होप ठीक है। दोस्तों, जब भी बात नवरात्रों की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ और माँ की आरती तक ही सीमित रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सदियों से हम नवरात्रों का त्यौहार मना रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्रों के त्यौहार को मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इन नवरात्रों के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पुरानी कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होने का वरदान चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दर्शन देकर कहा कि जो वह वर चाहता है मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता और न ही किसी असुर के हाथों और न ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसलिए देवता घबरा गए और सभी देवता एकजुट होकर भगवान शिव और विष्णु के पास गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या उसकी मृत्यु किसी नर के हाथों नहीं होगी, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, महिषासुर की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ माँ आदि शक्ति की आराधना भी की। उन सभी के शरीर से एक एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उस पर मोहित हो गया और उसने सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब माता दुर्गा ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी वह उनसे शादी करेगी। महिषासुर ये बात मान गया, क्योंकि फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 9 दिनों तक चलती रही। दोस्तों, 10वें दिन देवी माता ने महिषासुर का वध कर दिया और तब से यह नवरात्रि का पर्व 9 दिन का मनाया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रों का त्यौहार आप भी मनाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।